50 लाख आबादी वाले सीतापुर वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। जी हां, यूपी के सीतापुर में नवीन जिला चिकित्सालय भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। अस्पताल निर्माण के लिए शहर में ही 18 एकड़ नजूल की जमीन मिल गई है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जनपद वासियों को जल्द ही नवीन जिला चिकित्सालय उपलब्ध होगा। वैसे जिला चिकित्सालय भवन निर्माण के लिए प्रयास तो पिछले कई वर्षों से किए जा रहे थे, लेकिन सबसे अहम समस्या यह थी कि भवन निर्माण के लिए जमीन ही उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। लेकिन इसी बीच सीतापुर प्रशासन को 18 एकड़ नजूल की जमीन मिल गई है। प्रशासन ने उसे राज्य सरकार के नियंत्रण में लेते हुए जिला अस्पताल बनाने का प्रस्ताव भी शासन को भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि शासन से स्वीकृति मिलते ही प्रदेश स्तरीय टीम मौके पर भूमि का चिन्हांकन करेगी। इसके बाद भूमि को स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर किया जाएगा और फिर भवन निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि जिला चिकित्सालय भवन निर्माण के लिए कम से कम 15 एकड़ भूमि होना जरूरी है, जबकि जिस भूमि को राज्य सरकार के नियंत्रण में लिया गया है वह 18 एकड़ है। ऐसे में उच्च स्तरीय जिला चिकित्सालय भवन के निर्माण को भी स्वीकृति मिल सकती है। बहरहाल भवन निर्माण का स्तर क्या होगा यह तो बाद में पता चल सकेगा। आई इंडिया आपको यह भी बताएगा कि प्रशासन स्तर से जिला चिकित्सालय के लिए भूमि कहां अधिग्रहित की गई है। मौजूदा समय जिला चिकित्सालय भवन कितना पुराना है, पुराने भवन में इलाज के लिए क्या दिक्कतें हो रही हैं, नवीन भवन निर्माण के कवायद कब से चल रही है। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं राज्य सरकार के नियंत्रण में ली गई भूमि और जिला चिकित्सालय भवन निर्माण के लिए डीएम अनुज सिंह के स्तर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। हमने जिलाधिकारी अनुज सिंह से इस मामले में खास बातचीत की। जिलाधिकारी ने क्या कुछ बताया, आप भी सुने। इसके अलावा सर एक नजूल की बड़ी कार्रवाई हुई है, अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। कहां पर कार्रवाई हुई है और इसको लेकर जो ज़मीन खाली कराई जा रही है वहां पर क्या कुछ करने का प्लान है? देखिए, नजूल की जो भूमि होती है वो राज्य सरकार की भूमि होती है और इसमें नजूल मैनुअल के अंतर्गत सिविल लाइंस में एक लगभग 18 एकड़ की भूमि थी, जिसको यहाँ पे जिला अस्पताल के परिसर हेतु राज्य सरकार ने अपने कब्जे में लिया है और जल्द ही इस पे हम लोग एक प्रस्ताव भेजेंगे जिला अस्पताल बनाने हेतु और जिला अस्पताल का उस पर निर्माण कराया जाएगा। ये सर कितने सालों से अवैध कब्जा था? देखिए, ये कब्जा जो है इनके पास काफ़ी समय से था, काफ़ी समय से इनके पास ये कब्जा बना हुआ था और अगर ये इनको लीज पे भी मिली थी तो उसकी अवधि समाप्त हो गई थी। तो अतः अब इसको, क्योंकि अब हमें इसकी उपयोगिता है तो इसलिए इसको हमने अपने कब्जे में लिया है। तो सीतापुर वासियों के लिए जो लंबे समय से मांग थी जिला अस्पताल की, उसकी ज़मीन चूँकि नवीन जिला अस्पताल बनना है, नया जिला अस्पताल बनना है, वो अब कमी दूर होने जा रही है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह। आइए अब एक नजर डालते हैं मौजूदा समय जिला चिकित्सालय के भवन पर। शहर के मध्य जिला चिकित्सालय का भवन जो बना हुआ है, उस बिल्डिंग का निर्माण सन 1886 में कराया गया था। हालांकि बाद में कुछ नवीन वार्डों का निर्माण भी कराया गया, लेकिन जो बिल्डिंग 1886 में बनवाई गई थी वह काफी जर्जर हो चुकी है। बारिश के समय पुरानी बिल्डिंग की छतों से पानी टपकने लगता है। जिला चिकित्सालय में 213 बेड स्वीकृत हैं, जबकि मरीजों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त बेडों की व्यवस्था की गई है। मौजूदा समय 274 बेडों पर मरीज भर्ती किए जाते हैं। कई बार एक एक बेड पर दो मरीजों को भर्ती करना पड़ता है। जिला चिकित्सालय सीतापुर के सीएमएस डॉक्टर आरके सिंह के मुताबिक मौजूदा समय प्रतिदिन ओपीडी में 5000 मरीज पहुंच रहे हैं, जबकि 90 से 100 मरीज इमरजेंसी में भर्ती किए जाते हैं। सीएमएस ने आई इंडिया को फोन पर बताया कि जर्जर भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई वर्ष 2017 से प्रक्रिया में है, लेकिन बीच में कोविड काल आ जाने की वजह से प्रक्रिया रुक गई थी और वो गति नहीं पकड़ पा रही थी। आइए सुनते हैं सीएमएस डॉक्टर आरके सिंह का क्या कहना है। देखिए, सीतापुर का जिला अस्पताल 1886 का है ये और इसको काफ़ी पुरानी हमारी जो मेन बिल्डिंग इस चिकित्सालय के काफ़ी उसमें कमजोरी भी आ गई और अभी बारिश हुआ था, जगह जगह उसमें छत में से पानी का रिसाव भी हो रहा था।
तो ये पूरी बिल्डिंग हमारी जो है अपना ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया में शासन स्तर पर विचाराधीन है। हमने पिछले महीने शासन को पत्र भी लिखा है कि इसको आगे की कार्रवाई के लिए इसको आगे बढ़ाया जाए और जैसे कि अपना मरीजों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। दूसरा मैं भी कहना चाहूँगा कि हमने इस बात का भी उसको मैं उल्लेख किया है कि वर्तमान में ज़िले की आबादी काफ़ी बढ़ चुकी है। वर्तमान में हमारा चिकित्सालय 213 बेड का है ये, लेकिन जबकि बेड हमारे मरीज हमेशा हमारे चिकित्सालय मरीज हमारे 250-260 के आसपास रहते हैं। बेड की समस्या हमेशा रहती है। हम भी चाहेंगे कि जब भी नया चिकित्सालय बनने का प्रपोजल आएगा कम से कम उसको 400 बेड का हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे मरीजों की भर्ती के लिए बेड की समस्या न होने पाए। तो सर जब ये निर्माण होगा तो मरीजों को कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, इसके बारे में कुछ? उसके बारे में हम लोग बैठक करेंगे। लखनऊ से हमारे जब टीम के लोग आएंगे तो हम लोग बैठक करके डिसाइड करेंगे कि बिल्डिंग का कहाँ से तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, कैसे कैसे बनाया जाएगा, मरीजों को बीच में परेशानी भी ना हो। हमारी इमरजेंसी चले, हमारे वार्ड के सारे अस्पताल के मरीजों चले, उनको देखते हुए हम लोग एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए विचार करके उसमें आवश्यक भी निर्णय लेंगे। फिर जैसा होगा फिर आप लोग को अवगत कराया जाएगा। तो सर कब तक ये इसका मतलब कब तक शुरुआत कर दी जाएगी इसकी? शासन के संज्ञान में है ये, शासन इस पर विचार कर रहा है। जैसे भी अपना आगे बढ़ेगा इंजीनियर्स की टीम हमारे निर्माण विभाग के लोग आके देखेंगे इसको और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 महीने में ज़रूर अपना ये लोग इसका ध्यान रखेंगे। सर इसमें कुल कितने का बजट आया है, इसकी कुछ जानकारी भी है? बजट के बारे में मेरे पास कोई सूचना भी नहीं है। ये बजट के बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है और आगे का फर्दर कितना डेवलपमेंट है इसके बारे में मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मेरे पास एक प्रपोजल बस बिल्डिंग गिराने का था ध्वस्तीकरण का, जिस फाइल को मैंने दोबारा से आगे बढ़ाया है ये। और बिल्डिंग के डिमोलिशन की प्रक्रिया 2 साल कोविड के चलते हमारी थोड़ी रुक गई थी, क्योंकि सारा हमारा ध्यान कोविड में चला गया था। दोबारा इस विषय पर हम लोग चर्चा करना शुरू कर दिया। बहुत ही जल्द मुझे उम्मीद है कि इसका निष्कर्ष निकलेगा। जिला प्रशासन ने जिस नजूल की 18 एकड़ जमीन को राज्य सरकार के नियंत्रण में लिया है, उस नजूल भूमि पर 117 साल से कब्जा था। बताया जाता है कि शहर कोतवाली स्थित सिविल लाइन जैसे पॉश इलाके में स्थित इस नजूल भूमि पर वर्ष 1906 में मेबल जोन्स जूनियर हाई स्कूल हॉस्टल होम का गेट लगाकर मेथोडिस्ट चर्च नाम की संस्था के द्वारा कब्जा किया गया था। इस संस्था को कागजों में 1872 से मान्यता प्राप्त दिखाया गया था। जिला प्रशासन ने जब संस्था की जांच कराई तो पता चला कि इसे पादरी चर्च मिशन जहरे इंतजाम मैनेजर मिशन के नाम से फर्जी बैनामे के आधार पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराया गया था। डीएम मनोज सिंह के निर्देश पर अब इसे खारिज करते हुए 18 एकड़ नजूल की जमीन को सील कराया गया है। पॉश इलाके सिविल लाइंस स्थित इस जमीन की कीमत लगभग 700 करोड़ रुपए बताई जाती है। अगर इस जमीन पर जिला अस्पताल के लिए भवन का निर्माण हो जाता है तो शहर वासियों को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलेगी। जिले के प्रभारी मंत्री महेंकेश्वर शरण सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट भी अमल में आ जाएगा। बताया जाता है इसका एक सिरा शहर के पॉश इलाके सिविल लाइंस तो दूसरा हाईवे पर खुलेगा। हाईवे की तरफ से ही आने जाने का रास्ता होगा, जिससे जिले के मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने में काफी आसानी होगी। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ।